गीता प्रेमी अपने सभी आत्मीय सहयोगियों को मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल पूरे सम्मान के साथ प्रणाम करता हूं। कृपया स्वीकार करें। मैं आज आप सबसे सांख्य दर्शन की जो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनके बारे में बातें करने जा रहा हूं, और इस पर मैं बात क्यों कर रहा हूं इसके बारे में मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं। उन्हें दोहराने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं समझता। देखिए, गीता का जो पहला अध्याय है उसका नाम है विषाद योग, यानी कि इसमें अर्जुन कृष्ण के सामने अपनी समस्याएं रखता है। समस्याएं नहीं कहना चाहिए बल्कि समस्या रखता है, जो हम सबके जीवन की भी सबसे मूलभूत समस्या है। दूसरे अध्याय में पहुंचने के बाद अब कृष्ण को अर्जुन के इन समस्याओं का समाधान करना है, यानी कि उन्हें समाधान के रूप में एक इमारत खड़ी करनी है। तो सवाल ये उठता है कि जब आप कोई इमारत बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसकी नींव तैयार करनी पड़ेगी। तो कृष्ण को भी एक नींव तैयार करनी है, यानी कि वो पहले से बता देना चाहते हैं कि देखो, मैं आगे जो तुमको बताने जा रहा हूं उन सभी बातों को इस संदर्भ में समझना है। यानी कि तुम अपने दिमाग की आंखों पर इस विचार का चश्मा लगा लो, और उस विचार के चश्मे का ही नाम है सांख्य दर्शन। यहां मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे आपको कृष्ण कहीं भी अर्जुन को यह बताते हुए सुनाई नहीं पड़ेंगे कि अर्जुन देखो, सांख्य दर्शन ऐसा कहता है, सांख्य दर्शन की ये विशेषताएं होती हैं। फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जब कृष्ण सांख्य दर्शन की बात कर रहे हैं तो उन्होंने बताया क्यों नहीं कि सांख्य दर्शन होता क्या है। देखिए, इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि कृष्ण जिस युग में इसकी बात कर रहे थे उस युग का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति सांख्य दर्शन के बारे में जानता था। जैसे मान लीजिए कि आज आप किसी भी थोड़े से पढ़े लिखे भारतीय से अगर बात करें तो हम ये मान करके चलते हैं कि रामचरितमानस के बारे में उसको कुछ बातें तो मालूम ही होंगी, महाभारत के बारे में तो उसको कुछ बातें मालूम ही होंगी। तो सीधी सी बात है कि यही कृष्ण ने भी सोचा होगा कि भाई इतना बता देना ही पर्याप्त है कि मैं जो बात कह रहा हूं उसके केंद्र में सांख्य दर्शन है। और कृष्ण ये मान करके चल रहे हैं कि अर्जुन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, राज परिवार से है, द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु रहे हैं, तो डेफिनेटली सांख्य दर्शन के बारे में अर्जुन को ज्ञात होगा ही। इसलिए बताने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी, लेकिन उन्होंने याद जरूर दिला दिया कि मेरी बातों को तुम सांख्य दर्शन के आधार पर ही समझने की कोशिश करना, तभी बात बन पाएगी। यदि अपने दिमाग में तुमने अपने दर्शन का कोई चश्मा चढ़ा लिया तो फिर बात नहीं बनेगी। अपने चश्मा चढ़ा लिया कहने का क्या मतलब है? देखिए, बहुत सीधा सा इसका अर्थ है। हम सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी धारणाएं हैं, अपने अपने विचार हैं, उसी के अनुसार हम जीवन जी रहे हैं। आपके भी कुछ तो विचार हैं, और अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म के बारे में भी आपके अपने कुछ विचार हैं, और उस विचार के अनुकूल आप धर्म का आचरण करते हैं। आपका आचरण अलग हो सकता है, दूसरे लोगों का आचरण अलग हो सकता है, बल्कि सच पूछे तो होता ही है। बहुत लोग व्रत रखते हैं, हो सकता है आप व्रत न रखते हो। कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर बहुत विश्वास करते हैं, आप बिल्कुल तीर्थ यात्रा पर विश्वास ही न करते हो। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी धारणाएं हैं, उसके आधार पर सब अपना अपना व्यवहार कर रहे हैं, उनका आचरण निर्देशित हो रहा है। तो यहां मैं भी आप सबसे विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि जब आप गीता को समझने की कोशिश करें तो अपनी इन धारणाओं को थोड़ा किनारे रख दें। आपको चश्मा बदलना पड़ेगा, और गीता को समझने के लिए अब आपको जो गाना चाहिए वो सांख्य दर्शन का ही चश्मा लगाना चाहिए। तभी हम गीता को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, समझना अलग बात है, उसे स्वीकार करना न करना अलग बात है। उसे हम कितना स्वीकार करते हैं, कितना अस्वीकार करते हैं, क्यों स्वीकार करते हैं, क्यों अस्वीकार करते हैं, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन चूंकि हम यहां गीता के ज्ञान की बात कर रहे हैं तो हमें यह चाहिए कि कम से कम गीता का जो ज्ञान है उसे तो हम सही रूप से समझें। हम करेंगे नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, वो बाद की बात है, राइट। तो सांख्य दर्शन के जो मूल सिद्धांत हैं, देखिए जो दर्शन है ये बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा दर्शन है, अपने आप में कंप्लीट फिलॉसफी है, जिसमें संसार के उद्भव विकास से लेकर के और पता नहीं आगे कितनी सारी बातें बताई गई है।
आप उन बातों को पढ़ेंगे तो दिमाग घूम जाएगा, मेरा खुद ही घूम जाता है, वो चीजें याद नहीं रहती हैं, समझ में भी नहीं आती हैं, उस समय की भाषा अलग है, संस्कृत में लिखा गया है। लेकिन हम अपने काम की बात कर लें, बस बात खत्म हो गई, हमारे लिए उतना ही पर्याप्त होगा। तो यहां मैं जो तथ्य आपको बताने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि ये वे बातें हैं जो गीता को समझने के लिए पर्याप्त हैं। और शायद अर्जुन के दिमाग में भी यही बातें चल रही होंगी जब कृष्ण के विचारों को सुन रहा होगा। सांख्य दर्शन के बीज कहाँ हैं, इसका नाम सांख्य क्यों पड़ा, इसके बारे में मैं अगली बार आप सबसे बात करूंगा। अभी हम केवल इसके जो मूलभूत तत्व हैं उन्हें समझ लेते हैं। सांख्य दर्शन वो ईश्वर को नहीं मानता, ब्रह्म को नहीं मानता। देखिए, आपको झटका लगा होगा कि ईश्वर को न मानने वाला दर्शन, ये क्या दर्शन हुआ? जी हां, वो ईश्वर को नहीं मानता। अब उसके अपने विचार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर वो संसार किसने बनाया, क्यों बना, कैसे यहां तक पहुंचा, इसके बारे में कुछ कहता ही नहीं है। जब आप ईश्वर को अस्वीकार कर रहे हैं, इससे पहले जो स्थापित दर्शन रहे हैं वो यही कहते हैं कि इस संसार को बनाने वाला एक ब्रह्म है, एक ईश्वर है, वही इस संसार का संचालन कर रहा है, उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अब अगर सांख्य दर्शन उसे स्थगित करके एक नया विचार दे रहा है तो उसे बताना भी तो पड़ेगा ना कि भाई फिर कैसे बना है, संसार तो है, हमें दिखाई दे रहा है, हम इसमें रह रहे हैं। तो इसके बारे में उसने बहुत विस्तार के साथ बात की है कि कैसे इस संसार की रचना हुई है। हमारे लिए यहां इतना ही जानना पर्याप्त होगा कि ये जो संसार है एक क्रमशः विकसित होता चला गया है, इसका निर्माण खुद हुआ है, धीरे 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 इस संसार की रचना हुई है। और संसार की रचना कैसे हुई? इस संसार में जो पदार्थ हैं उन पदार्थों के आपस में मिलने से, उनके समीकरण से, उनके जोड़ घटाव गुणा भाग से वो सब आपस में मिलते रहे, करते रहे, और नई नई चीजें अस्तित्व में आती रही। और जब नई चीजें अस्तित्व में आ गई तो फिर वो चीजें दूसरों से मिली, और इस तरीके से इस पूरी की पूरी प्रकृति का निर्माण हुआ, पूरे के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, यहां तक कि मनुष्य का निर्माण हुआ, यहां तक कि मनुष्य के अंदर जो चेतना है उसका भी निर्माण पदार्थ से हुआ है। यानी कि सीधी सी बात है कि जो सांख्य दर्शन है किसी भी ऐसे तथ्य को स्वीकार नहीं करता है जिसका कोई प्रमाण न हो। ये प्रमाण चाहता है, कार्य कारण संबंध चाहता है कि ठीक है, ईश्वर ने बनाया तो फिर ईश्वर कहाँ है, ईश्वर ने इसे कैसे बनाया, इसके बारे में बताइए, तो इसका जवाब तो नहीं है। तो इसे प्रमाण चाहिए। जिसे प्रमाण की जरूरत होती है उसे फिर हम कहते हैं साइंस। साइंस क्या चाहता है? प्रमाण चाहता है। अगर प्रमाण किसी चीज का नहीं है, किसी घटना का नहीं है, तो सीधी सी बात है कि वो साइंस का विषय नहीं बन सकता। तो सांख्य दर्शन बेसिकली जो फिलॉसफी है उसका एक वैज्ञानिक अध्याय है। ये विज्ञान को मान कर चलता है, इसलिए साफ तौर पर कहता है कि ये जो ब्रह्मांड है, जो इसका उद्भव हुआ है वो पदार्थ से हुआ है, मटेरियल से हुआ है, और प्रकृति का जो पूरा पूरा विकास हुआ है ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थों के ही विकास की प्रक्रिया रही है। यानी पदार्थों से ही ये प्रकृति बनी है, पदार्थों से ही हम बने हैं। एक सीधी सी बात है कि जो ये बात कहेगा वो कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करेगा, अंधविश्वासों में नहीं उलझेगा, जो भी चीज उसके सामने होंगी उनका वह विश्लेषण करेगा। और इसने साफ तौर पर यह घोषणा की है कि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति, किसी भी वस्तु का जन्म शून्य से नहीं हो सकता, उसके पीछे कोई न कोई पदार्थ रहा होगा। अगर हम अपने जीवन की समस्याओं के संदर्भ में लें तो जो सांख्य दर्शन है वो ये कहेगा कि नहीं, ये जो आपके जीवन की समस्या है इसका कोई न कोई कारण होगा, ये शून्य से नहीं आया है कि अचानक समस्या पैदा हो गई है। आप ढूंढेंगे तो आपको इसका कारण मिल जाएगा। मैंने बहुत मूलभूत बातें सांख्य दर्शन की आपके सामने रखी हैं ताकि उलझाव से बच सके। हाँ, अपने नेक्स्ट एपिसोड में मैं अब इसका जो व्यावहारिक पक्ष है, किस तरीके से यह सिद्धांत काम करता है, हमारे जीवन के लिए यह सिद्धांत किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, इसके बारे में बातें करूंगा। तो अब अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करता हूं और आपसे विदा